आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन फर्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2019। इसमें क्या आ रहा है, हमें क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है जो किसका है, गोल्डन क्रिकेट क्लब का। अब हमें तैयार क्या करना है, प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमें दे रखा है रिसिप्ट, ये दे रखा है हमें पेमेंट। अब हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्या था हमारा कौन सा चीज़ कहाँ आएगा, टू सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा, टू डोनेशन कहाँ आएगा, प्रिंटिंग कहाँ आएगा, लाइटिंग कहाँ आएगा, रेटिंग कहाँ आएगा, टेलीफोन चार्ज कहाँ आएगा, पोस्टेज एंड कोरियर कहाँ आएगा, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ आएगी। तो ठीक है, चलो मैं आपको क्या है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता हूँ कि हम कैसे बनाएं। ये बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ऊपर में हमने लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब हमें क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा रखा था, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब हमें क्या आता है, क्वेश्चन में दे रखा है जो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो हमारे लिए खर्चा है, तो वह कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी यहाँ पे लिख देंगे। इसका अमाउंट कितना दे रखा है, तो 38,750। फिर वहीं पे हमारा अब क्या दे रखा है, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा होता है। अगर आप कहीं पे किसी चीज़ के लिए, जैसे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है तो फ्री है, अगर आप किसी और मेंबर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो तो चार्ज करेगा कि भाई इस मंथ का इतना है, एक महीने का 199 है, फिर उसके हिसाब से आप उसको पे करोगे, तो वो उसके लिए इनकम है और आपके लिए क्या है, खर्चा। तो जो प्राप्त कर रहा हूँ, जैसे मैं प्राप्त कर रहा हूँ, आप मुझे पे करोगे कुछ पैसे, तो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनकम। तो सब्सक्रिप्शन कहाँ आ जाएगा, इनकम साइड। तो बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब कब का लिखना है इसमें हमें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें लिखना है करंट ईयर का। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इन क्या आता है, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें क्या आता है, ईयर मैटर नहीं करता है। इसमें प्रीवियस ईयर भी रहेगा, करंट ईयर भी रहेगा। लेकिन जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं, इसमें ईयर मैटर करता है कि ये किस ईयर का है। ये करंट ईयर का ही इसमें हम लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का नहीं लिखेंगे। इसमें सिर्फ करंट ईयर का लिखेंगे। और जो ये है, इसमें करंट ईयर का भी लिखा रहेगा और प्रीवियस ईयर का भी लिखा रहेगा। बाय सब्सक्रिप्शन 4 कब का है, 2018 से 19 का। कितना दे रखा है, 2,25,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टू लाइटिंग। ये हमारे लिए खर्चा है ना, अगर हम अपने ऑफिस में लाइट लगा रखे हैं तो उसका बिल हमें पे करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए खर्चा आएगा, तो ये एक्सपेंडिचर अकाउंट से हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू लाइटिंग। ठीक है, इसका पेमेंट कितना दे रखा है, 26,250। अब बाय एंट्रेंस फीस, अगर आप कहीं भी जाते हो सिनेमा हॉल में मूवी भी देखने के लिए, वहाँ पे आपको टिकट खरीदना पड़ता है। पहले आप टिकट खरीदते हो, उसके बाद ना आपको क्या कहते हो, उसको टिकट दिखाते हो तो वो आपको अंदर जाने देता है। तो इसी तरह अगर आप किसी क्या कहते कोई है जो ऑर्गेनाइजेशन कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करती है, तो आप वहाँ पे जाते हो तो वो आपको एंट्रेंस फीस लेती है। तो यहाँ पे उसके लिए तो इनकम है। ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते हो तो आप जाते हो तो वो बोलता है, तो आप उसको टिकट दिखा देते हो, तो उसके लिए क्या है, इनकम। तो ये कहाँ आ जाएगा, इनकम साइड में। बाय एंट्रेंस फीस। ठीक है, कितना है, 23,000। अब नेक्स्ट क्या दे रखा हमारा, टू रेट्स एंड टैक्स। तो ये हमारे क्या है, इन क्या है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। टू रेट एंड टैक्स। ठीक है, कितना दे रखा हमें, 17,000। फिर
अब बाय इंटरेस्ट, अगर आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट लोगे तो वो आपके लिए इनकम है, ठीक है, वो आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा। जैसे देखो ये लिखा है ना टू इंटरेस्ट, तो ये आपके लिए इनकम है इंटरेस्ट, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इनकम साइड। तो बाय इंटरेस्ट, ठीक है, कितना अमाउंट दे रखा है, 80,000, ठीक। अब उसके बाद क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे दे रखा है हमें, नेक्स्ट दे रखा है टेलीफोन चार्ज। तो ये हमारे लिए खर्चा है क्योंकि हमारा बिल बनेगा टेलीफोन से, तो हम लिखेंगे टू टेलीफोन, टू टेलीफोन चार्ज। कितना दे रखा है, 2600। फिर अब जैसे लॉकर रेंट है तो वो हमारे लिए इनकम है, जैसे हमने लॉकर बना लिया, अब उसमें कोई कुछ रखेगा तो वो हमारे लिए इनकम रहेगा ना, तो उसी तरह हम क्या लिखेंगे उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम में लिखेंगे। तो बाय लॉकर एंड रेंट कितना आ गया हमारा, 42,000, ठीक है। अब फिर हमारा टेलीफोन चार्ज हो गया। अब पोस्टेज एंड कोरियर, कोई पोस्ट करेगा देगा या कोरियर पहुंचाएगा, उसका हमें पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू पोस्टेज एंड कोरियर, COU, जगह नहीं है तो इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया मैं। कितना दे रखा है, 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टू वेजेस एंड सैलरीज। तो ये जो कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर किस अकाउंट में आएगा, अगर मान लो कोई कंपनी है, अगर अपने वो क्या कहते हैं सैलरी पे करते हैं मजदूर को, तो वो उसके लिए खर्चा है ना, उसके लिए तो खर्चा है, तो वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। क्योंकि ये अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, कि गोल्डन क्रिकेट क्लब का बना रहे हैं, तो हम उनकी तरह सोचेंगे ना कि अपनी तरह। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को पीछे करके फिर से आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टू वेजिस एंड सैलरी, ठीक, कितना है, 88,000। फिर अप टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी उनके लिए खर्चा है। अगर मान लो कंपनी में आग वाग लग जाती है तो उनको फिर फ़ायदा होगा, अगर नहीं लगता है तो वो पे करेंगे, तो उनके लिए तो घाटा ही है ना। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कितना है, 50,000। फिर टू सरप्लस, यानी एक्सक्यूज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि अब हम देखेंगे कितना हमारा ओवर गया है, तो अब हम यहाँ पे इनको टोटल कर देंगे। दोनों साइड ध्यान रखना, दोनों साइड बराबर आएगा। यहाँ पे आ गया 308,000, फिर यहाँ पे जोड़ने पे आएगा 3,80,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टू सरप्लस, यानी कितना हमें वो लगा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझना है दोबारा देख लेना, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड करते हैं। अब सेकंड में क्या दे रखा है, अब इलिस्ट्रेशन सेकंड में दे रखा, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। ये केस है तो मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ। अब केस 1 में क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इसमें क्या है, तो जो एंट्रेंस फीस है वो रिसीव किया गया है, तो ये किस साइड आएगा, रिसीव किया है, तो एक्सपेंडिचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड आएगा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ठीक है। तो बाय एंट्रेंस फीस कितना आ गया, 1,20,000। फिर सेकंड केस पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। It is the policy of the club to treat the entrance fees as revenue receipt। क्या है इसमें, revenue receipt। तो अब यहाँ पे भी क्या आएगा, केस 2 में भी वही कर देंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम साइड हम लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000। अब केस 3 पढ़ते हैं हम,
केस 3 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड कर रहा है कितना, इतना। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस अस कैपिटल रिसिप्ट में। अब ये कहाँ दे रहा है, कैपिटल रिसिप्ट में। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड है उसमें प्लस कर देंगे एंट्रेंस फीस। ठीक है, समझ में आ गया, लायबिलिटी साइड में। अब केस 4 हम पढ़ लेते हैं एक बार। केस 4 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटल। ठीक है, अब चलो 4 में आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फिर इसमें लिखना है बाय एंट्रेंस फीस कितना परसेंट, 1,20,000 पर 70%। ठीक है, निकालने के बाद जो कैपिटल फंड है उसमें प्लस कर दोगे, लायबिलिटी साइड में प्लस करने पे 30%, तो 1,20,000 में लेस कर दोगे आप 30, क्या है 30,000, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब। इसमें क्या रहा है, जो कोई भी हमें इस इन्फॉर्मेशन देनी है वो किस में देनी है, बैलेंस शीट में। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस 30,000 है। टूर्नामेंट फंड है हमारा 2 लाख। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। ठीक है, टूर्नामेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल 3 लाख। गवर्नमेंट बॉन्ड्स 50,000। तो बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे, लायबिलिटी एसेट्स बना लें। ठीक है, टूर्नामेंट फंड 2 लाख प्लस लेस कर देंगे इसमें टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड में लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो जितना आंसर आ गया उतना हमने यहाँ पे लिख दिया, 1,70,000। अब डोनेशन ऑफ फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्विमिंग पूल, क्योंकि ये तो कहा गया है कि डोनेशन किसके लिए कर रहा है, स्विमिंग पूल के लिए। अगर हमें कोई बता के देता है तो वो लायबिलिटी साइड आएगा, अगर बता के नहीं देता है तो वो एसेट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इसमें किसी पर्पज़ पे दे रहा है, किस पर्पज़ के लिए दे रहा है, ये स्विमिंग पूल बनाने के लिए दे रहा है 3 लाख। ठीक है, अब एसेट साइड में क्या लिखा है उसने, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट साइड में आ गया। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स 50,000 एसेट साइड में आ गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the balance sheet of a club us at 30 March 2009। हमें शो किस में करना है, बैलेंस शीट में। चलो हम पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं अपना। ये बन गया हमारा बैलेंस शीट का, इधर बन गया लायबिलिटी। ठीक है, आप पूरा फुल बना लेना, मैं शॉर्टकट बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये अमाउंट, फिर ये एसेट्स, ठीक है, फिर ये हमारा इधर आ गया अमाउंट, इधर DR, इधर CR। ठीक है, अब इधर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2018, ये इलस्ट्रेशन 4 है हमारा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है। फिर हमारा स्पोर्ट्स फंड कितना है, इसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। स्पोर्ट्स फंड कितना है हमारा, 5 लाख। ठीक है, इसमें लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना 37,500। फिर प्लस कर देंगे इसमें हम इंटरेस्ट एक्यूर्ड कितना 12,500। ठीक है, जो टोटल आएगा हमारा यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे। ठीक है, इसमें हमने प्लस कर दिया। फिर इसमें और हमें प्लस क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे ऐड करना है डोनेशन। ठीक है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, इसमें बस अभी हम ऐड करते जाएंगे 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 स्पोर्ट्स फंड। तो कितना आ जाएगा हमारा जोड़ के यहाँ पे 670,000। ठीक है,
फिर हम लेस करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, स्पोर्ट्स प्राइस, स्पोर्ट्स प्राइस अवार्ड, ठीक है। ये जितना आया इसमें हम लेस कर देंगे कितना, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख, इसमें नहीं करेंगे, अलग से बना रहे हैं इसका हम, ठीक है। 1 लाख हो गया, आप देख लेना, ठीक है, जो मिस्टेक हो तो। फिर इसमें माइनस कर देंगे 5,70,000, 5,70,000, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 5,70,000 हो गया। फिर इसमें लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स का इवेंट है वो हम लेस कर देंगे कितना, 50,000। और जो हमारा कुल है, कुल टोटल जोड़ने पे आ जाएगा 5,50,000, ठीक है। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर से अपना कर लेना, ठीक है, एक बार वीडियो को देख लेना दोबारा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले रजिस्ट्रेशन के साथ।